मैं एक साधारण परिवार से हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ। तब ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं था कि सारे ऐसे कर रहे हैं। आज तो हर गली में आपको दूसरी गली में, तीसरी गली में यूट्यूबर मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त का ऐसा दौर था कि कोई भी लेडीज अपना या कोई भी बहन अपना प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक पर नहीं डालती थी। तब मैंने राजस्थानी भाषा में यूट्यूब चैनल शुरू किया। उस पर मेरे एक ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। गाँव की एक महिला है जो निकल के आज गांव से निकल के गूगल तक पहुंच गई है। सबसे पहले जो स्टॉक की सारी ऑडियंस को मेरा राम राम। वैसे आप मुझे सब जानते होंगे। मैं जोधपुर के भोपालगढ़ एक कस्बे के छोटे से गांव कुड़ी से बिलोंग करती हूं। मेरा नाम कौशल्या चौधरी है और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूं जिसका नाम है सिद्धि मारवाड़ी। जिस पर सिद्धि मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर मैं कुकिंग मतलब खाना बनाने का रेसिपी बताती हूँ। रेसिपी के साथ साथ मेरा मोटिव रहता है कि मैं अपने कल्चर को, अपने खान पान को, जो पुरानी रेसिपीज़ हैं उनको प्रमोट करूं और जो भी मेरे सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा मोटिव मतलब उनको मोटिवेशन करने का काम करती हूं। तो चलते हैं मेरे बचपन की कहानी की तरफ। मैं भी स्कूल में कोई होशियार बच्ची नहीं थी, एवरेज छात्रा थी और स्कूलिंग सब जैसे गाँव में सब बच्चों का होता है वैसा भी मेरा था। वहाँ से धीरे-धीरे मैंने 8वीं स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से की थी, फिर मैंने 12th प्राइवेट स्कूल से की थी। 12th होते ही मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 1 डेढ़ साल बाद मेरी बच्ची हो गई थी। बच्ची होने के बाद ऐसे ही गाँव में वो सारे काम जैसे आम महिलाएँ करती है, उसी तरह से मैं करती थी। फिर जैसे खेत का भी काम रहता था, वो भी करती थी। 12th के साथ-साथ मैं मेरी पढ़ाई आगे की रुक गई थी क्योंकि मुझे रेगुलर बीएससी करना था, लेकिन वो मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि घरवाले बाहर नहीं भेजना चाहते थे और आगे की उनका था भई गवर्नमेंट जॉब नहीं करवानी है। तो फिर मैंने घर पे बैठकर ही प्राइवेट बीए किया था। तो दोस्तों मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे न्यूज़पेपर में देखा था कि एक 5 साल की बच्ची है, जो हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमा रही है, लेकिन उसको खुद को भी पता नहीं था। तब मुझे भी लगा कुछ करना चाहिए और यूट्यूब का मुझे ये बेस्ट लगा कि घरवाले चाहते हैं बाहर नहीं जाना है, तो इस पर ये था कि यूट्यूब पे मैं घर पे बैठ के काम भी कर लूँगी और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो उस दिन से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ संसाधन थे। उस वक़्त मैंने सोचा तब मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं था, गाँव में इंटरनेट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने घरवालों को कहा अभी मुझे फ़ोन चाहिए, तो घरवालों ने कहा क्या करोगी फ़ोन से? तो मुझे 2000 रुपए दिए थे, तो उन्होंने 2000 रुपए दिए थे। 2000 उन्होंने दिए, 3000 मेरे पास खुद की सेविंग थी और 2-3 हज़ार मेरे भाई और बहन से मैंने उधार लेके एक 7-8 हज़ार में फ़ोन खरीदा। फ़ोन खरीदने के बाद मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए। वीडियो बनाने शुरू तो कर दिए लेकिन उसको इंटरनेट गाँव में था नहीं क्योंकि बात करने के लिए भी छत पर जाना पड़ता था। तो मैं रात-रात भर ऐसे मतलब 4-5 घंटे लगते थे एक वीडियो को अपलोड करने में और इंटरनेट भी बहुत महँगा था, रोज़ का 200-300 रुपए रिचार्ज करना पड़ता था। ऐसे-ऐसे करते मैंने 4-5 महीने तक काम किया, उसके बाद जियो आ गया था, तो मैंने 4-5 सिमें खरीदी, तो और जैसे ही एक सिम में इंटरनेट खत्म हुआ, तो दूसरे से इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे करते-करते मैंने 7-8 महीने तक काम करती रही। फिर 6 महीने के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए, लेकिन काम वो जैसे मैंने सोच कर स्टार्ट किया, ऐसा चला नहीं। तो फिर मैंने घरवालों से बात की, भई मुझे एक कैमरा दिला दो और लैपटॉप दिला दो ताकि मैं मेरे काम को अच्छे से कर पाऊँ। तो फिर उन्होंने दिलाया था, मुझे कैमरा दिलाया था और सेकंड हैंड लैपटॉप लेके आई थी। ऐसे करके मैं काम करती रही। तो 1 साल बाद में मेरे एक हल्दी की सब्ज़ी थी, वो वायरल हो गई थी। वो वायरल होने के बाद मुझे घरवालों का भी खूब सपोर्ट मिला कि नहीं हाँ, कुछ कर रही है, ठीक है। जैसे हम ऐसा कोई काम करते हैं जो आस-पड़ोस के करते हैं, गाँव में क्या होता है या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या फिर आप कहीं प्राइवेट काम करने जाते हैं तब मानते हैं कि हाँ, ये काम है। मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब भोपालगढ़ कस्बे में भी कोई यूट्यूबर नहीं था। आप आज तो हर गली में आपको दूसरी गली में, तीसरी गली में यूट्यूबर मिल जाएगा। लेकिन उस वक़्त ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जैसे ही सबको बताती थी कि मैं यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ, आप भी देखें या मैं किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन देखती तो मुझे लगता है इनका फ़ोन लेके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लूँ।
तो उनको बताती थी, लेकिन एक तो गाँव से है, फिर इतने इनके यूट्यूब के बारे में या ऑनलाइन आप पैसा भी कमा सकते हैं या कुछ काम भी कर सकते हैं, अपनी स्किल दिखा सकते हैं, ऐसा मतलब उनको पता नहीं था। तो उनको दिखाते थे तो बोलते थे ऐसे कौन पैसा देता है? एक तो आप खाना घर पे खुद ही बना रहे हो, खुद ही खा रहे हो, दूसरे कैसे आपको पैसा दे सकते हैं? मतलब उनको समझाना बहुत मुश्किल था। कि आज पूरे सोशल मीडिया पर मुझसे 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने दादी सासू जी माँ को वीडियो दिखाया था, तब उन्होंने देखा और एक बात बोली कि ये वीडियो बना रही है ठीक है, लेकिन जैसे हम हिंदी में रेसिपी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो रेसिपी बना रही है मेरे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रही है। तब मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा चैनल खोलें जिससे ईज़िली जो महिलाएँ हैं उनको, अनपढ़ महिलाएँ हैं उनको समझ में आ जाए। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जो राजस्थानी भाषा में खाना बनाना सिखाता हो। तब मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा चैनल खोलें जो हमारी गाँव की महिलाएँ हैं, बहनें हैं, उन तक पहुँच बनाई जाए और अपनी बात उन तक पहुँचाई जाए। तब मैंने राजस्थानी भाषा में यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस पर मेरे 1 ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। और जब भी मैं वीडियो डालती थी, बहुत अच्छे-अच्छे क कमेंट आते थे और बहुत उनको देख के मैं बहुत मोटिव होती थी, मुझे और भी इसमें अच्छा काम करना है और भी ईज़ी-ईज़ी रेसिपी है जो विलुप्त हो रही है, उन चीज़ों को लिख के आना है। लेकिन दोस्तों मैंने चैनल तो बना लिया, लेकिन चैनल बनाने से पहले बहुत सी दिक्कतें आई क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तब ऐसा कोई प्रोफ़ेशन नहीं था कि सारे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने घरवालों से भी बात की, तब उनको भी एक बार ऐसा लगा कि ये है कुछ काम या फिर ऐसे ही बोल रही है कि मुझे फ़ोन चलाना है इस चक्कर में। उस वक़्त का ऐसा दौर था कि कोई भी लेडीज़ अपना या कोई भी बहन अपना प्रोफ़ाइल पिक्चर भी फ़ेसबुक पर नहीं डालती थी, वो भी अदर नाम से या कोई भगवान के नाम से डालती थी क्योंकि सबको डर था कि कोई मिसयूज़ ना कर ले। तो मैं उस वक़्त जब काम करने का बताया था या अड़ोस-पड़ोस में भी खूब बातें करते थे, ये फ़ोन पर क्या कर रही है या फिर ये कोई काम थोड़ी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने चैनल तो शुरू कर दिया, उस पे काम भी कर रही थी। 4-6 महीने हो गए, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन मिलने वालों के घर चले गए थे, तो उनको बताया कि भई ये मेरा चैनल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो आपके व्यूज़ आने वाले हैं नहीं, आप ऐसा करो कि आप मियाँ-बीवी दोनों चिमटा लेके लड़ाई करना शुरू कर दो तो आपके व्यूज़ खूब आएँगे। तो ऐसी बातें मतलब आप कोई नया कुछ करेंगे तो लोग आपके बारे में बोलेंगे। उनका काम है बोलने का, लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देकर अपने काम पर ध्यान दें, तो एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। तो इस तरह से गाँव में ऐसे लोग मिलते रहते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी सलाह होगी वो आपको ज़रूर देते रहते हैं। लेकिन उनकी बातों पर हमें गौर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमने काम शुरू किया है, मतलब जो नया काम होता है तो लोग उनके बारे में बातें 4 दिन बोलते हैं, लेकिन अभी वही लोग मेरी वापस तारीफ़ भी करते हैं, साथ में फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और उनको प्राउड भी फ़ील होता है कि नहीं हमारी गाँव की एक महिला है, जो निकल के आज गाँव से निकल के गूगल तक पहुँच गई है और वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। तो दोस्तों ऐसे मेरा चैनल तो चल पड़ा था, लेकिन साथ-साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मैंने प्राइवेट बीए कर लिया था, तो मुझे आगे वही यूट्यूब चैनल चल रहा है ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का भी था कि भई कहीं न कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर लूँ। तो इस बीच में मैंने पीटीटी का फॉर्म भरा, तो मेरा अलवर सिलेक्शन हुआ था। तो उस वक़्त मुझे मेरे मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं यूट्यूब पे काम करूँ या फिर बीएड करने के लिए अलवर चली जाऊँ। तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पढ़ाई को रखना है साइड में और मुझे जो काम शुरू किया था उसको बीच में नहीं छोड़ना है, उससे कहीं न कहीं एक मुकाम पर ले जाकर ख़त्म करना है। तो आपके सामने भी ऐसे ज़िंदगी में कई ऑप्शन आते हैं कि आप या तो ये चीज़ करो या ये चीज़ करो, मतलब एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है। अगर मैं उस दिन बीएड करने चली जाती तो आज आपके सामने नहीं होती। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भई बीएड गलत गलत थी। बीएड भी सही थी, लेकिन मेरे पास एक छोटी बच्ची भी थी, उसकी भी एजुकेशन देखनी थी, यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया था और जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मतलब अकेली वहाँ अलवर चली जाऊँ और बीएड करूँ ऐसा था नहीं। और वहाँ मैं चली जाऊँ तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल का क्या होगा, ये भी दिमाग में बहुत था क्योंकि जब मुझे 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ पर काम करते हुए कि तो मुझे मतलब बहुत लगाव था। एक तो कुकिंग का भी बहुत शौक था, नए-नए एक्सपेरिमेंट करना, और मैंने जो भी रेसिपी आज तक डाली है वो मेरी दादी-नानी से सीख के डाली है कि भई पुराने टाइम में क्या बनता है, उस चीज़ को प्रमोट करती थी।
तो उन लोगों का जो मेरे से जुड़े हुए लोग थे, उनके प्यार की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल को चुना कि नहीं, मुझे यही काम करना है। कोई भी मंच तक पहुँचने के लिए आपको एक मेहनत की ज़रूरत होती है, एक सही डिसीज़न की ज़रूरत होती है। तो ज़िंदगी में सही डिसीज़न लीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और अपनी मुकाम हासिल कीजिए। धन्यवाद। राम राम।